यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ होम टैब के अंदर स्टाइल ब्लॉक के बारे में। स्टाइल ब्लॉक में काफी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट एज टेबल और स्टाइल। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग जो कमांड है वो आपके रेगुलर यूज में आने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट कमांड है ये, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक डेटा लिया है। यहाँ पर डेट है, कंपनी के नेम है और यहाँ पर सेल्स का अमाउंट है, किस कंपनी ने कितनी सेल की है। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल में हम चले जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम कोई अमाउंट डालेंगे, 50,000 यहाँ पर डाल देता हूँ और ओके कर देते हैं, तो 50,000 से ग्रेटर देन 50,000 से ऊपर के जो अमाउंट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए 50,000 से जो ऊपर के अमाउंट है ना वो हाईलाइट हो गए हैं। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं लेस देन वाला, यानी कि यहाँ पर हम जो भी अमाउंट डालेंगे उससे नीचे के अमाउंट अलग कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20,000, तो ये देखिए 20,000 से कम वाले हाईलाइट हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसको अलग से कलर दे देता हूं, तो यहां से मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहां पर मैं फिल में जाऊंगा। फिल में जाकर मैं येलो कलर देता हूं, ओके कर देते हैं। ओके, तो देखिए येलो कलर में जो 20,000 से नीचे वाले अमाउंट है वो हाईलाइट हो गए हैं। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। देखिए हाईलाइट सेल में जाकर थर्ड ऑप्शन है बिटवीन का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम दो अमाउंट देंगे और उसके बीच के अमाउंट हाईलाइट होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3,000। 3,000 से ऊपर के अमाउंट और 20,000 से नीचे के अमाउंट जो है वो हाईलाइट हो जाए। ओके करेंगे तो इसने इसके बीच के अमाउंट मुझे हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा दिए हैं। 3,000 से 20,000 के बीच के अमाउंट के हाईलाइट हो गए हैं। तो इसी तरह से आप जो भी अमाउंट डालेंगे उसकी बेस पे वो हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से अगली कंडीशन फॉर्मेटिंग देखते हैं। इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट देना होगा कि जो भी अमाउंट देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ 1.5 लाख, तो जो 1.5 लाख वाले अमाउंट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया है 1.5 लाख वाला केवल एक अमाउंट है, और मैं यहाँ पर कुछ और डाल लेता हूँ 1598, तो देखिए यहाँ पर भी एक अमाउंट है, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको फिलहाल। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर, यह है टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि ये नंबर पे अप्लाई नहीं होगा, ये केवल टेक्स्ट पर होगा। तो जो टेक्स्ट एरिया है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें क्या होगा, जिसमें इसमें यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा अगर वो कहीं सेल में है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टील, STEEL, तो स्टील जहां जहां पर भी है वो सेल हाईलाइट हो गया है अलग कलर में। देखिए स्टील स्टील स्टील, यहाँ पर सारे जहां पर भी स्टील है वो हाईलाइट हो गया है। तो आप इसको अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब कि कई तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको मैंने बता ही दिया है कि कलर आपको दूसरा रखना है तो यहाँ पर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक येलो कलर इसमें दे रखा है, ग्रीन कलर दे रखा है, तो इस तरह से भी आप ये शॉर्टकट दिए हुए हैं, इस तरह से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। तो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है डेट ऑकरिंग, ये डेट पर अप्लाई होगा, तो हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये देखिए, और हम चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, डेट ऑकरिंग में जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टुडे कर लिया तो आज की जो डेट है वो हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि 5 सितंबर। आज देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 5 सितंबर 2018, तो 5 सितंबर की जो डेट है वो हाईलाइट हो गई है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ लास्ट वीक, तो लास्ट वीक पर क्लिक करेंगे, लास्ट वीक के जितनी भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। इसी तरह से लास्ट मंथ भी कर सकते हैं, दिस मंथ भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट मंथ, तो जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें एक फायदा और है, मान लीजिए आप यहाँ पर टुडे पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर आज की डेट हाईलाइट हो गई है। अब मान लीजिए आपने ये फाइल सेव करके बंद कर दी है, अब कल को जब आप फाइल खोलेंगे, अभी 5 तारीख हाईलाइट हुई हुई है, कल को आप इस फाइल को खोलेंगे तो जो 6 तारीख की फाइलें होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, टॉप एंड बॉटम रूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हम चलते हैं टॉप एंड बॉटम पर, टॉप 10 आइटम, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ओके कर देंगे, तो जो भी टॉप 10 आइटम होंगे हाईएस्ट वैल्यू वाले, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। टॉप 10 वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर मैं इसको टॉप 10 की जगह टॉप 4 भी कर सकता हूँ, टॉप 5 भी कर सकता हूँ,
टॉप 2 भी कर सकता हूँ। देखिए टॉप 2 आइटम कौन कौन से हैं, 1.5 लाख है और 95,000 है। तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप परसेंटेज के हिसाब से भी टॉप 10 की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इनकी परसेंटेज निकालेगा और जो टॉप 10% में होंगे वो यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर टॉप 50 कर देता हूँ, तो टॉप 50% वाले कौन से हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। और देखिए यहाँ पर बॉटम 10 आइटम भी आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये सर्च करेगा कि सबसे छोटे आइटम कौन से हैं, उसमें से सबसे छोटे 10 आइटम वो मुझे हाईलाइट करके दिखा देगा। मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो सबसे छोटे 5 आइटम मुझे इसने हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। और अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब एवरेज का एक ऑप्शन है, ओके करेंगे और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैसे फाइंड करेगा कि कौन से एवरेज से अबव हैं। पहले ये क्या करेगा, इस सबका टोटल देखेगा जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टोटल कर रखा है। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इन सबको काउंट कर लेते हैं कितने ये टोटल हैं। ये यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 26 लिखा हुआ है। ये टोटल 26 नंबर्स हैं जिनका टोटल ये है 8 लाख समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 26। 26 से डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा ये एवरेज आ गया। अब इस अमाउंट से ऊपर के अबव के जो भी अमाउंट है उसने हाईलाइट कर दी है। इसी तरह से एक अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ये बिलो का है। तो बिलो में क्या होगा, जो एवरेज से बिलो होंगे यानी कि 33,000 से नीचे के अमाउंट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगला ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पर है डेटा बार ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूं तो ये हाईलाइट कर देगा इस तरह से कलर। कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वो 100% कहलाएगा। जैसे कि ये है 1.5 लाख, तो ये 100% है, 100% वाला फुल होगा। और उससे कम वाला उसकी परसेंटेज के हिसाब से ये क्या करेगा, उसमें कलर कर देगा। देखिए उसके बाद 1.5 लाख के बाद ये है 95, उसके बाद है 94, तो इसी हिसाब से ये कलर चेंज कर देगा। अब देखिए मान लीजिए मैं ये 10,000 वाले को 1,60,000 कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कलर फिल हो जाएगा। देखिए 1,60,000 एंटर करूंगा तो ये क्या किया इसने इसका कलर फुल कर दिया और इसको 1.5 लाख को कम कर दिया क्योंकि 1,60,000 से कम है। तो ऑटोमेटिकली सारे कलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड फिल है, यहाँ पर देखिए पूरा भी ये फिल हो जाएगा, यहाँ पर शेडिंग वाला आएगा। ठीक है, शेड आएगा थोड़ा थोड़ा। अगला हम चलते हैं कलर स्केल। इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सेम अमाउंट के आसपास वाले एक कलर में कर देगा और जो डिफरेंट अमाउंट वाले हैं वो डिफरेंट कलर में हो जाएंगे। जैसे कि 9,000, 8,000, 12,000, 9,000, 8,000 ये इसने येलो कर दी हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट के हैं, आसपास के ही हैं। जो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे 1.5 लाख है, ग्रीन कर दिया है। इसी तरह से जैसे 95 है, ये लाइट ग्रीन कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इसी तरह से इसके कलर एडजस्ट कर देगा। कंट्रोल Z करते हैं। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, आइकन सेट पर। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए क्लियरली आपको समझ में आएगा, पहले एक बार डेटा बार लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब मैं दूसरी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ, ये वाली आपको आइकन वाली। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एकदम। ये मैं यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये इसने क्या किया है, यहाँ पर राइट का टिक लगाया है और यहाँ पर कट लगाया है और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। इसका क्या रीजन है, जहां पर राइट टिक होगा वहां का जो अमाउंट है वो हाईएस्ट होगा और जहां पर ये क्रॉस लगे हुए हैं वहां कम अमाउंट को क्रॉस किया गया है और जहां पर ये वाला मार्क आया है वो मिडिल वाले अमाउंट जो है वो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। अब मान लीजिए मैं 3,000 को 80,000 कर देता हूं तो यहाँ पर ये वाला मार्क आ जाएगा। एंटर, देखिए यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर मैं इसको 1,60,000 कर देता हूं तो ये देखिए राइट का टिक आ जाएगा। ये देखिए राइट का टिक आ गया है। तो इस हिसाब से आप इसके यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला आइकन सेट में चलते हैं। ये इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, जो भी आप चाहें उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन सबसे फेयर जो है वो ये, इसमें क्लियरली समझ में आ जाता है। अगला हम चलते हैं न्यू रूल पर। देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली हम अपना नया रूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। 2 कलर स्केल है, 3 कलर स्केल कर देंगे, 3 कलर आ जाएंगे। इस तरह से हम अपना नया रूल बना सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर है क्लियर रूल्स का। क्लियर रूल में देखिए यहाँ पर जो हमने पूरी शीट पर रूल लगाए हुए हैं ये क्लियर कर देगा, यानी डिलीट कर देगा। डिलीट कैसे करेगा, पहला ऑप्शन है सिलेक्टेड सेल और दूसरा है एंटायर शीट। अगर मैं सिलेक्टेड सेल करता हूं तो इसमें जो लगे हुए हैं, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसके रूल क्लियर हो जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले।
एंटायर शीट करता हूं तो और पूरी शीट पर जहां पर भी लगे हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर एक लगाया था डेट वाला, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो देखिए मैं अगर क्लियर शीट वाला करता हूँ एंटायर शीट, तो सारे के सारे ये डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी डिलीट और यहाँ पर भी डिलीट। तो इस तरह से हम इसको अपने जो हमने रूल्स बनाए हैं वो डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं अगला ऑप्शन समझाने के लिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर मैनेज रूल है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने जो रूल्स बनाए हैं उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने 2 रूल बनाए थे, एक तो डेटा बार वाला, एक आइकन सेट वाला। तो मैं यहाँ पर नीचे वाले पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं कलर दे सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो मैं यहाँ पर इस तरह से चेंज कर दूंगा। देखिए ग्रीन हो गया है। और यहाँ पर ये आइकन सेट था, यहाँ पर मैं कोई और सा कलर ले सकता हूँ, कुछ और यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए जो भी मैं यहाँ पर चाहूंगा वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ओके कर देंगे। ओके, तो ये देखिए सारा कुछ ग्रीन कलर हो गया है और ये जो मार्क थे ये भी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं जाकर इस क्लियर रूल पर जाकर एंटायर शीट क्लियर कर देता हूँ, तो सारे हमारे रूल गायब हो जाएंगे। अब देखिए अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं अपने, उसके बाद मैं जाता हूं फॉर्मेट एज टेबल पर, और यहाँ पर मैं कोई सी भी एक टेबल ले लेता हूं जो कि अट्रैक्टिव हो। तो मैं यहाँ पर ये वाली ले लेता हूं, उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसने हमारी टेबल को एक डिजाइनिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, अच्छे से फॉर्मेट में, और यहाँ पर ऊपर फिल्टर भी लगा दिया है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसकी टेबल का कलर कुछ और लगा सकता हूँ, जो भी अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, कोई सा भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर जो एंट्रीज हुई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अगस्त की एंट्रीज आ जाएं, तो मैं इन सबको अनसेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगस्त पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए केवल अगस्त की एंट्री यहाँ पर आ गई हैं। फिल्टर का एक अलग ऑप्शन है, यहाँ पर डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिलेगी। तो फिलहाल मैं इसमें आपको छोटी छोटी चीजें समझा देता हूं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर चाहिए अक्टूबर की एंट्रीज, तो ओके करेंगे। अक्टूबर में केवल एक ही एंट्री है। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो पूरा डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अगले ऑप्शन पर आते हैं, ये वाले पर। इसके लिए मैं ये वाला डेटा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रीव्यू हाथों हाथ दिखाता रहेगा। देखिए ये यहाँ पर केवल फॉर्मेटिंग है, स्टाइलिंग है इसकी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के आ जाएगा। अगर आपको लाइन भी चाहिए साथ साथ तो इस तरह से लाइन भी आ जाएंगी और कलर भी आ जाएगा। अंडरलाइन चाहिए डबल वाली, इस तरह से आ जाएगी। जो भी आप यहाँ पर डिजाइन, आप स्टाइल जो भी है आप अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, बने बनाए स्टाइल हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर करना पड़ता है, फिर यहाँ पर तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल का चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में, फॉर्मेट एज टेबल के बारे में और स्टाइल के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 7।